डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है अधिकांश लोगों को बुखार की समस्या हो रही है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, इस समय जो बुखार है ज़्यादातर उसमें लक्षण कोरोना के आ रहे हैं और जांच कराई जाए तो ज़्यादातर में कोरोना ही निकल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक समस्या और सामने आ रही है, बुखार आता है, बुखार के बाद जुकाम, फिर डेथ हो जाती है ऐसे लोगों की, तो ये क्या है, क्या कारण है इसका? देखिए, कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की डेथ इस समय कोरोना की वजह से ही हो रही हैं। अचानक जो डेथें हो रही हैं, लोग बीमार होते हैं, पता लगता है शाम तक उनकी डेथ हो गई, तो ये कोरोना है, क्या है ये? कुछ ना, बिना जांच के वैसे कहना बहुत मुश्किल है। कोरोना के अलावा भी कई कारण हैं, हार्ट अटैक वगैरह से भी डेथ होती है, लेकिन इस समय जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कोरोना बहुतायत में है। पिछली बार जो आपका जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने लॉकडाउन में जो वो लोगों को राहत पहुंचाई थी, इस बार का कोई प्लान है क्या? नहीं, वैसे कोई विधिवत प्लान नहीं है, लेकिन अगर कोई नीडी हो, किसी को ज़रूरत हो, कोई बहुत परेशान हो, तो ऐसे आदमी की मदद हमेशा की जा सकती है। एसोसिएशन करती है शुभार सो गुड, नहीं करती है तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर ही भी कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या उम्मीद लग रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आगे और बढ़ेगा? परिस्थितियों के हिसाब बढ़ भी सकता है, लेकिन वैसे कहना चाहिए अब कोरोना धीरे धीरे कुछ कम होना शुरू हुआ है, चाहे तो ये लॉकडाउन की वजह से हुआ हो, या ये हो सकता है कि ये अपनी पीक पर पहुंच चुका है, पीक से वापस धीरे धीरे कम हो रहा है। चर्चाएं ये भी हैं, जो तीसरी लहर आई है इसमें काफ़ी बच्चों को नुकसान होगा, उन पर अटैक करेगा ये, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी लहर के बारे में अभी से कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कि तीसरी लहर अगर आती है तो वो इतनी मजबूत नहीं होगी, इतनी परेशान करने वाली नहीं होगी, क्योंकि तब तक काफ़ी मात्रा में लोग वैक्सीनेटेड किए जा चुके होंगे, और जो वैक्सीन जिनको नहीं लगी होगी, बहुत सारे जो इस समय इन्फेक्टेड हुए हैं, तो एक बार इन्फेक्शन के बाद में ज़्यादातर लोगों में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि दूसरी लहर को आराम से झेल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को इस समय बुखार है, क्या उन्हें कोरोना की जांच करानी चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। बुखार जिसको भी आ रहा है, खांसी जुकाम जिसको भी है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मरीज़ उल्टी टट्टी की तरह से आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, परेशानी होती है और उनको कोरोना निकलता है। तो बहुत से लोगों की जो डेथ हुई है, उनने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद भी एक तो 2 डोज लग जाएं, और 2 डोज लगने के भी 14 दिन बाद तक पूरी इम्यूनिटी आती है। पहली बात, 1 डोज लगने से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आता, वो भी 1 डोज के 1 महीने बाद इतनी इम्यूनिटी हो जाती है कि आदमी ज़्यादातर गंभीर उससे बच जाता है। नहीं, जनता को तो सीधी बात है, एक ही संदेश जो पहले था वो अब भी है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और जब निकलें भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और इसके अलावा हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, हाथों को साबुन से धोना, और ये सावधानियां बराबर बनाए रखना, इसकी पहले भी आवश्यकता थी, अब भी है, और शायद ये आगे भी रहेगी। डॉक्टर साहब, कोरोना के चलते विधायक केसर सिंह की डेथ हो गई। इस समय भाजपा का कोई यहाँ पे बड़ा नेता नहीं है, क्षेत्रीय लोग आपके ऊपर आस लगाए हुए बैठे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केसर सिंह जी भाजपा के नवाबगंज से विधायक थे और प्रभावशाली विधायक थे। ये बात निश्चित रूप से सही है कि उनकी कमी भारतीय जनता पार्टी नवाबगंज को बराबर खलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केसर सिंह जी के बाद में नवाबगंज में कोई भाजपा का नेता नहीं है। भाजपा अपना काम कर रही है और जो नेतृत्व है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्षति निश्चित रूप से हुई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्या इनकी भरपाई आप कर पाएंगे? ये तो भविष्य बताएगा।